सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो? सब बढ़िया, गुड। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? यूटिलिटी, फीचर्स, यूटिलिटी, टाइप्स, एज वेल एज हमने लास्ट लेक्चर में टीयू एंड एमयू के बारे में हमने डिस्कस किया। टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, आपको मालूम है। टीयू स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी, एमयू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू और एमयू का मतलब क्या हमने पूरा डिस्कशन किया था इन लास्ट लेक्चर। अभी मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तभी भी आपको बताता हूं मैं, एमयू कैन बी पॉजिटिव, एमयू कैन बी नेगेटिव, एमयू कैन बी जीरो, ओके, बट टीयू ऑलवेज पॉजिटिव। बट व्हेन एमयू इज जीरो, टीयू इज मैक्सिमम। लिसन केयरफुली गाइस, क्या बोला मैं? व्हेन एमयू इज जीरो, टीयू क्या होता है? मैक्सिमम, ओके। उसके बाद जैसे एमयू जीरो के बाद निगेटिव में आना स्टार्ट होता है, टीयू गोज ओके फॉल। टीयू क्या होता है? कम कम कम। समझा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? शाबाश। उसके बाद गाइस मुझे बताओ, एमयू क्या होता है? डिक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। कैसे होता है? डिक्रीज होता है एकदम धीरे धीरे ना। जैसे उसने मैंगो खाया, लास्ट लेक्चर में ना हम एग्जांपल लिया था, उस लड़के ने मैंगो खाया था। फर्स्ट मैंगो, इतना भूखा था भाई, इतना भूखा था, भूख करता क्या बहुत। उसने मैंगो खाया, फिर उसको फर्स्ट टाइम इतना कुछ लगा नहीं ना, फिर बोला यार क्या खाया, मैं मालूम नहीं क्या खाया, कि ऐसा। सेकेंड, हाँ बोलता अभी मैंगो खाया, उसका थोड़ा हंगरनेस कम हो गया। ऐसा उसे खाते 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 7-8 ऐसा बहुत उसे मैंगो खाए, ओके। हम लोग अभी उसको डिस्कशन करने वाले, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे। इट इज कॉल्ड एज क्या? DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। देखो गाइस, देखो हमने ना लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, देखो देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखो ये सब हमने पढ़ा है ना, रीडिंग भी किया था। दिख रहा है ना? देखो फीचर्स किए हमने, फिर टाइप्स किए, फिर हमने टीयू एंड एमयू। दिख रहा है? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दिख रहा है? टीयू मतलब क्या? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी। मालूम बताया था मैंने ना क्या ऐड करने का, एडिशन करने का। पहले में 10 था, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 18, है ना? नहीं समझा? अरे तुम तो पढ़ाई नहीं करते ना। देखो 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 लास्ट लेक्चर में कुछ लिखा था, अभी एग्जाम्पल थोड़ा है ना समझेगा ना आपको, उस टाइम मस्त बताया था। फिर देखो यार, टीयू का मतलब क्या बोला? एग्रीगेट ना, ये 10, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, समीशन ऑफ एमयू इज कॉल्ड एज टीयू। वही बता रहा देखो वहां पे, एग्रीगेट ऑफ एमयू इज कॉल्ड एज टीयू, ओके। देखो वहां पे लिखा है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके। अंडरस्टूड? एमयू मतलब पता है? एमयू का मतलब क्या? एडिशनल यूनिट्स गेट्स एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। समझा? पहले क्या हमने कंज्यूम किया, उसके बाद हमने कितना कंज्यूम किया, उस दोनों के बीच का गैप इज कॉल्ड एज क्या है? इज कॉल्ड एज मार्जिनल। देखो वहां पे लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल। दिख रहा है? अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन दिस, फ्रॉम एन दिख रहा है क्या? एडिशनल यूनिट दिख रहा है ना आपको? शाबाश। उसके बाद इन अदर वर्ड, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। लास्ट कितना किया था उसका, उसके बाद अभी कितना किया है। अगर लास्ट उसका 10 था, अभी कितना है? 12 है, तो उसने कितना एडिशन किया? 2 का ना। इसको मतलब गैप रहे। इसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था, समझा? नहीं समझा? देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, अरे रे 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 रे। ओके, हाँ देखो यहाँ पे लिखा था, ये देखो है, देखो है, देखो, हाँ दिख रहा है क्या? ये वाला एमयू टीयू एन दिख रहा है? एमयू मीन्स समेशन ऑफ एमयू, टीयू मीन्स समेशन ऑफ एमयू, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कम ऑन गाइस,
DMU। एज यूजुअल हम लोग पहले क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे। ओके देखो ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो गाइस। ओके क्वेश्चन का नाम है द लॉ ऑफ diminishing marginal utility। इसको क्या बोलते हैं प्यार से क्या बोलते हैं, DMU। ओके इट इज गोइंग टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइस कम ऑन। ओके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मतलब एकदम चिंदे। ओके एकदम मक्खन है। देखो हमको लिखना कैसा है, हम लोग साथ में लिखेंगे भी। जो लिखने लायक क्वेश्चन हम लिखेंगे। ओके इंट्रोडक्शन। ओके बताओ गाइस, मैं लिखता हूँ कुछ तो। के द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज DMU was developed by, बताओ, DMU is part of microeconomic and microeconomic किसने डेवलप किया, बताओ। हाँ बरोबर, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्क्स। ओके द कंसेप्ट कॉल्ड एज DMU was developed by प्रोफेसर, कहाँ पे गया, डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book of Principles of Economics। हाँ इसके बुक का नाम क्या था, बोलो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। समझा? इन द ईयर 1890। ओके ठीक कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन था। DMU means diminishing marginal utility based on two concept, that is बताओ अभी जो हमने लिखा TU and MU। ओके अभी जो हम लोग करने वाले हैं ना क्वेश्चन, फिर से बोलो। दो क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे आपको एग्जाम में कि DMU एक्सप्लेन करो एंड उसके क्या एक्सप्लेन करो, अजम्पशंस। क्या एक्सप्लेन करो उसके, ओके अजम्पशन। ओके उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, DMU एक्सप्लेन करो एंड उसका क्या एक्सप्लेन करो, एक्सेप्शन। ओके कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन रहेगा 5 पार्ट्स में। कितना? 5 पार्ट्स में। उसके पहले 4 पार्ट्स क्या रहेंगे कि रिमेन द सेम, तो वही 4 पार्ट ओके हम लिख रहे हैं अभी। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, मतलब ना रियलिटी के बताता नहीं है माइक्रो, ये बोलता है कि ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे तो ऐसे होगा। ओके समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके पूरा जो हमारा माइक्रो के बेस्ड ऑन अजम्पशंस, मतलब ऐसे हवे में बात करता है, ये एज्यूम करो, एज्यूम मतलब समझ सके, एज्यूम करो नहीं। हम लोग बचपन में वो क्या बोलते उसको, डब्बा एक्सप्रेस खेलते, डब्बा एक्सप्रेस, और या फिर हाइड एंड सीक खेलते थे। बोलते ये छोटा लड़का है ना, उसको ना कच्चा नींबू समझो, कच्चा नींबू है ना। समझे मैं क्या हो रहा? फिर उनके सामने, उसके बच्चे के सामने कच्चा नींबू नहीं बोलते, क्या बोलते? अरे बड़ा है ना, इसको ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या, हम लोग एज्यूम करते कि नॉर्मल है के, बट रहता क्या है कच्चा नींबू। मतलब क्या, जैसे कि एक बोलते ना फीलिंग है, मन को सेटिस्फेक्शन। हाँ कि एज्यूम करो ऐसा होगा, एज्यूम करो ऐसा होगा। होगा नहीं होगा बात की बात है ना, समझा? तो इसको बोलते हैं अजम्पशंस। एक्सेप्शन मतलब क्या, कायदे से बाहर। पूरे क्लास में सब के सब बच्चे स्मार्ट है, एक्सक्लूडिंग प्रकाश, एक्सक्लूडिंग मनीष। मैंने क्या बोला? बाकी सब के सब स्मार्ट है, 2 ही बच्चों को छोड़ के। 2 बच्चों को क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। समझा मैं क्या बोला? एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़ के। इस लिस्ट के लिए
ए पॉइंट्स के लिए लॉ अप्लाई होता नहीं, कि कायदा अप्लाई होता नहीं। समझा मैं क्या हो रहा हूँ? इसको एक्सेप्शन, ओके, मतलब रिमूव किया, क्या रिमूव। समझा? ऐसा हम 2 क्वेश्चन करने वाले। अभी हम लोग सिर्फ पहले 4 पॉइंट बताया मैंने आपको, वो करेंगे। ओके, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लिखेंगे, टेंशन मतलब। पहले एक क्वेश्चन हुआ, बस हो गया, टेंशन नहीं। देखो बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। किसने किया? अल्फ्रेड के मार्च। ओके, अभी से प्रैक्टिस करने का, क्या कैसा लिखने का, टेंशन मत लो। हाँ, उसके बाद ना गाइड्स क्या लिखना आपको? बी पॉइंट लिखना है, डेफिनेशन। हाँ, अभी यहाँ पे मेन कैच, अगर आपको डेफिनेशन आ रहा है, मतलब किसने लिखा है, ऑथर का नाम आ रहा है, तभी आप मेंशन करो, अदरवाइज होशियारी करने का नहीं। अगर आपका गलती से भी मिस्टेक हुआ तो चुकीला माफी ना, ओके। अगर फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल माइक्रो का, जो अल्फ्रेड मार्शल दिया है, और डेफिनेशन है मैक्रो का, जो किसने दिया है? जेम केनिस ने दिया है। अगर आपने गलती से भी माइक्रो गिवन बाय जेम केनिस बोला ना, इसका तो मतलब होता है कि आपको ओरिजिनल भी आंसर नहीं आ रहा है और दूसरा भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका ऐसा मतलब आप 2 बार के गलत हो सकते हो। समझा मैं? और इस ऑथर का नाम आ रहा है तो ही लिखने, ओके, अदरवाइज नहीं लिखने का। ओके, देखो यहाँ पे ना डीएमयू का एक क्वेश्चन है, हम करेंगे अभी, आएगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे एमयू टीयू का के बारे में डिस्टिंग्विश भी दिए, जो हमने सब एक्सप्लेन किया, क्या टेंशन मत लो। ओके, यहाँ पे डीएमयू का क्वेश्चन, हाँ देखो, हाँ दिख रहा है आपको? अरे ये देखो रे, इसका ना क्या दिया है? क्या दिया है? बोलो। अरे डेफिनेशन है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल, हाँ द एडिशनल, यहाँ पे लिखा है, किधर गया? हाँ, द एडिशनल बेनिफिट, ओके, हाँ, द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase in his stock of thing diminishes with every increasing in the stock already has। ये आपको कॉपी करना है। समझे मैं क्या बोल रहा? लिखता हूँ मैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल लिखना है। हाँ, यहाँ से लिखना है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या फिर कांस्टेंट। ओके, क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा है देखो, एज इट इज, नो चेंजेस, कोई चेंज चलेगा। इंट्रोडक्शन में चलेगा, मीनिंग में या फिर एक्सप्लेनेशन में चलेगा, लेकिन डेफिनेशन एज इट इज छापने का। क्या है? द एडिशनल बेनिफिट, ओके, क्या लिखा है? विच अ पर्सन डिराइव्स, द एडिशनल बेनिफिट which a person derives क्या लिखा आगे? गलती ना होगी इसलिए एज इट इज कॉपी करो। फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, फ्रॉम अ गिवन increase in a stock of a thing diminishes with every of things diminishes with every okay, increase in the stock that he already has, increase in the stock that he has already। क्या लिखा है? बी अदर थिंग बीइंग इक्वल, कम ऑन गाइस, आपको रट्टा मारना है कि आपको याद कर। अदर थिंग बीइंग इक्वल, द एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीजिंग इन द स्टॉक। अरे आखिरकार बात वही है। पहला, अगर मैं बहुत भूख लगा के पहली रोटी खाई, दूसरी भी खाई, तो उससे क्या भूख और बढ़ती गया? नहीं ना। जितना एडिशनल खाएंगे ना हम लोग, उतना मेरा जो बोलते ना इच्छा, ओके, हंगरनेस क्या होगा? कम कम कम। समझ रहे क्या हो रहा है? उसका वही मतलब है। उसके बाद सी पॉइंट, एकदम धीरे, कुछ घाई ना काम को। इसको मस्त क्या करो, अंडरलाइन करो, मस्त मस्त मस्त।
हाउ टू राइट क्वेश्चन। ओके, बोला मैं लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, अभी सी पॉइंट गाइस, कम ऑन, सी पॉइंट है स्केड्यूल या फिर शेड्यूल। हाँ, अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। ओके, टेंशन मत लो। ओके ओके, ध्यान दो प्लीज। देखो अभी ना शेड्यूल के लिए ना मैं लास्ट टाइम में बताया, ऐसा कुछ नहीं, फिर से एक बार करेंगे। अच्छा लिखना है ना आपको। अभी शेड्यूल फिर से एक्सप्लेन करने का कि एक्सप्रेशन मत रखो। समझा मैं क्या बोला? लास्ट लेक्चर हुआ ना, ओके, वैसा कि हम लोग करेंगे अभी। यहाँ पे क्या था लास्ट लेक्चर में? क्वांटिटी था ना ऑफ मैंगो का। ओके, फिर यहाँ पे था MU, यहाँ पे था TU, फिर यहाँ पे उसने 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8, ओके, 9, फिर यहाँ पे 10 8 6 4 2 0 -2 के -4। इतना ही था ना लास्ट टाइम के। बस ऐसा किया हमने बरोबर। फिर TU क्या था? सॉरी, समेशन 10 और 8 18 18 6 24 28। यहाँ पे ना ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। 30 28। समझा शेड्यूल? ओके, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और कितना लिखा होगा? ओके, ध्यान दो। अभी क्या अभी हमको करना है कि टेंशन मत लो। देखो अभी हम लोग को क्या करना है? एक्सप्लेनेशन। ओके, लिखना है एक्सप्लेनेशन। ओके, क्या लिखना है हमको? पहला पॉइंट लिखना है MU डिक्रीजेस एट डिमिनिशिंग, ओके, रेट। सेकेंड, TU क्या होता है? बढ़ता है ना, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और क्या बोला मैं? और क्या बोला? MU कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ओके, बट TU always positive. Understood? Okay, फिर 5th point, when MU is 0 then TU is, okay, maximum. Okay, फिर last point 6th point, when MU gets negative. हाँ, when MU gets negative then, okay, when MU is negative then TU gets decreases। एकदम सिंपल की लैंग्वेज, कोई ना इसमें इकोनॉमिकल लैंग्वेज की मैं यूज नहीं किया, एकदम मस्त। ओके, देखो दिख रहा है ना? ऐसा को लिखना है। 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दिख रहा है सी पॉइंट एक्सप्लेनेशन के। अभी ध्यान दो मैं क्या करोगे। अभी आपको यहाँ तक तो समझ रहेगा ना। अभी D पॉइंट, अब भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो प्लीज। D पॉइंट डायग्राम। देखो ओके, देखो घाई नहीं, हमें घाई नहीं कुछ भी। बताओ। हाँ, यहाँ पे 0, ओके, यहाँ पे यूनिट्स, ओके, ऑफ मैंगो। पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8 ओके, और 9 ना, बराबर ना? यहाँ पे लिखना आपको MU एंड ओके TU। ओके, आप बताओ मुझे MU TU में सबसे बड़ा नंबर क्या था? सबसे बड़ा नंबर ना, देखो यहाँ पे देखो 30 था। ओके, चलो ठीक है। और आपने देखा रहेगा तो गैप 2 का गैप भी हम ले सकते हैं ना, या फिर 4 का गैप। ओके, 4 का गैप लेंगे ना।
देखते हैं अभी कैसा होगा कि मैनेजेबल। यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। थोड़ा चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बढ़ाएंगे ना। हमें पता है सब एडजस्टमेंट करने का टेंशन मत लो। इसको ऐसा उठाएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसा यहाँ से उठाया, ऐसा उठाया, डायग्राम के डी भी आ गया। चलो ठीक है, तो ऐसा नीचे उठाएंगे इसको, खत्म। अरे इजी रे, टेंशन मत लो। ओके, इसको फिर ऐसा लाइन पे ध्यान दो, ओके, लाइन पे ध्यान दो। हाँ, आगे प्रॉपर लाइन, समझा? यहाँ पे 30, ओके, 30। हाँ, अभी पहले हम लोग MU के बारे में सोचेंगे। देखो देखो देखो, MU कितना था यहाँ पे, कि थोड़ा समझने के लिए, मतलब तुरंत काम होने के लिए यहाँ से एक कॉपी कर रहा था मैं। तो ठीक है, चल कोई बात नहीं। हाँ, MU कितना था, 1, क्वांटिटी 1 के बारे में टाइम है कि MU 10 था ना, याद है ना आपको सबको? हाँ, जब क्वांटिटी था कितना 1, जब क्वांटिटी 1 था तब MU कितना 10 था ना। 10 मतलब यहाँ पे बराबर ना, 8 का गैप 4 ना, 4 यहाँ पे आएगा, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, तो 10 यहाँ पे आएगा ना, बीच वाला भी है 10, तो यहाँ पे आएगा। फिर जब 2 था तो कितना था, 2 यूनिट्स के टाइम कितना था, 8 ना थे यहाँ पे, ठीक है। 2 था तब 8 था ना, 3 था तब 4 था, 6 था, 4 टाइम 4 था, 5 टाइम 2 था, 6 टाइम 0 था, ऐसा हमने किया। देखो फिर सेकेंड टाइम कितना था, सेकेंड टाइम 8 था। थर्ड टाइम कितना था, थर्ड टाइम 6 था। फिर फोर्थ टाइम 4 था। जब फिफ्थ टाइम था कि तब 2 था, 2, इसके बीच का गैप 2 ही रहेगा ना, बराबर ना। 6 के टाइम 0 था, ये 0 है और ये 6 थे, तो यहाँ पे आएगा बराबर। सर 7 के टाइम देखो, 7 के टाइम कितना, 7 के टाइम था -2 था और 8 के टाइम के -4 था। सो यहाँ पे माइनस तो ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बने हैं -4 के और -8। जब 7 था तब कितना था, बोलो -2 था ना, देखो ठीक है, -2 था, ओके। और 8 के टाइम -4 था, 7 के टाइम -2 था, मतलब यहाँ पे आएगा। और 8 के टाइम -4 था ना, यहाँ पे आएगा बराबर। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ओके, और एडजस्ट करो, प्रॉपर बना के आप, ओके। भले 2 का गैप लो चलेगा। फिर इसको ना क्या करो, मस्त ज्वाइन करो, ज्वाइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 गया है थोड़ा ना, दिख रहा है पॉइंट को थोड़ा बढ़ाता हूँ समझने के लिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग एडजस्ट करो। हाँ, ओके। ये कौन सा है MU, तो मुझे बताओ गाइस, ये वाला जो पार्ट है कौन सा है, ये पूरा पार्ट कौन सा है। सो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। फिर ये बताओ ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट सॉरी नेगेटिव वाला पार्ट है। ये पूरा पार्ट नेगेटिव वाला है ना, बराबर। और ये पार्ट कौन सा है वाला, जहाँ पे ये वाला कौन सा, 0। तो पहले बोला ना MU कैन बी पॉजिटिव, MU कैन बी नेगेटिव, MU कैन बी 0, ओके। अभी TU के बारे में बोलो, देखो कमान, 1 था तब 10 है ना, 2 था तब 18, 24 के बोलने का नहीं क्या। जब 1 था तब MU कितना था, 10 था, मतलब सेम। जब 2 था तब MU कितना था, 18 था, बराबर। 18 मतलब 16 और
20 और 16 के बीच में गैप ना, मतलब यहाँ पे आएगा थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, थर्ड के टाइम कितना, थर्ड देखो, थर्ड के टाइम फास्ट करो, थर्ड के टाइम 24, थर्ड के टाइम 24 है, थर्ड है और 24 यहाँ पे है आई थिंक, हाँ बराबर। और फोर्थ के टाइम सर 28 है, फोर्थ के टाइम बराबर, फोर्थ के टाइम 28 ये वाला। सर फिफ्थ के टाइम कितना है, 30 है सर। सिक्स के टाइम सर फिर से 30 है। हाँ अभी इंपॉर्टेंट बात है, 7 के टाइम क्या हुआ सर, 7 के टाइम ना सर कम हो रहा, देखा दिख रहा है सर, 28 हुआ फिर 24 हुआ 7 के टाइम। 7 के टाइम 7 है, क्या हुआ 28 हुआ, 28 थोड़ा इधर देखिए, 28 ये वाला 28 और 8 के टाइम क्या हुआ 24 हुआ सर, दिख रहा है क्या हुआ। फिर मैं इसको ज्वाइन किया, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा एडजस्ट करा है, थोड़ा एडजस्टमेंट चलता है, समझ रहे क्या, टेंशन लेने का लेके एकदम चिन दिया गया। तो मैं पहले ही बोला पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव है, MU ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर बराबर बराबर। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक स्टेज है, देखो यहाँ पे ये वाला स्टेज है ना, जहाँ पे पूरा दोनों कैसे 30 है, फिर उसके बाद क्या हो गया फॉल डाउन। तो जब बताओ, जब 6 था तभी था मैक्सिमम, पहले बोला व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, है क्या, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ओके, मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ। सो सॉरी फॉर ओके डिस्ट्रैक्शन, लेट्स कंटिन्यू। देखो जो हमने लास्ट मतलब लास्ट नहीं, अभी थोड़ा टेक्निकल के इश्यू की वजह से थोड़ा के बीच में वीडियो पॉज हो गया, ठीक है। देखो हमने यहाँ तक पूरा डिस्कशन किया था, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, बोला नेगेटिव पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है 0, और ये पूरा पार्ट कौन सा है पॉजिटिव वाला, समझा मैं क्या हो रहा। तो हमने इस तरह क्या डायग्राम के निकाल दिया, ओके समझा। तो ये जो स्लोप है, स्लोप कौन सा है TU का, ओके, और ये कौन सा MU, मतलब TU स्लोप्स अपवर्ड देने के बेंडिंग डाउनवर्ड ना, MU स्लोप्स डाउनवर्ड ना, समझा मैं क्या हो रहा। तो अभी इसका क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है बस, नथिंग एल्स। देखो अभी इसका लिखना है एक्सप्लेनेशन, पहले हाँ मेन कि यहाँ पे ना थोड़ा पागल बनाने का, सामने लोग पागल बनाने का, ओके, और क्या करने का, देखो देखो देखो, पहला पॉइंट ना एकदम हार्ड, एकदम हार्ड, क्या बाबा इतना हार्ड तो कोई पॉइंट देखा नहीं मैंने। पहला पॉइंट क्या लिखने का, ऑन एक्स एक्सिस हाँ यूनिट्स ऑफ ओके मैंगो शो ऑन एक्स एक्सिस एंड TU MU show on y axis, कहाँ पे गया y axis, ओके पहला पॉइंट ओवर। दूसरा पॉइंट क्या लिखने का, बताओ क्या करने का, एकदम मस्त आ गया। यहाँ का पहला पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड, ओके यहाँ पे कॉपी करने का, जो लिखता हूँ मैं अभी आपको लिखना पड़ेगा क्या। यहाँ का जो पहला पॉइंट है ना, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये वाले 2 पॉइंट यहाँ पे कॉपी करने का, मतलब ऐसे का हमारे 2 पॉइंट हो गए, 2 और 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट हो गया कॉपी के ऊपर से, कॉपी के फ्रॉम अबाव। फिर लिखने का थोड़ा एक नया पॉइंट लिखने का, क्या लिखने हो क्या, TU slopes upward from left to right and MU slopes
डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नथिंग एल्स। हमने कुछ याद किया अभी तक नहीं, जो हमने बनाया उसको हमने ढांचा अगर रेडी है ना तो लिखने का इतना हार्ड नहीं है। फिर 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, फिर से क्या करना है ना आपको, फिर से ना ये तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पॉइंट यहाँ पे कॉपी करने का। अरे वही लिखने का, टेंशन नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे लिखने का बस। लाइन से कॉपी मत करो, क्या कॉपी करने का भी स्टाइल होना होता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना यहाँ पे फिफ्थ 6 ओके, फिफ्थ 6 7 ओके पॉइंट यहाँ पे कॉपी करो। मतलब इधर नंबरिंग के हिसाब से 5 6 7 ना, और ऊपर के हिसाब से 3 4 5 6 ना कॉपी करो, हो गया। ओके मैं आपको बोला पहले 4 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, शेड्यूल ओके, डायग्राम खत्म। ओके इंट्रोडक्शन और क्या, डेफिनेशन और शेड्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम ओके, उसका एक्सप्लेनेशन रेडी है कि आपके सामने देखो, दिख रहे, देखो 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 देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, डायग्राम का कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको कॉपी करना ऊपर से। उसके बाद टाइम आया क्या अभी वो, सर अगर क्वेश्चन पूछा है लॉ ऑफ डीएमयू एंड अजम्पशन तो क्या करना है, तो पहले 4 पॉइंट लिखने पड़ेगा क्या आपको, अभी लिखना है आपको अजम्पशंस। सर अगर पूछा हमको डीएमयू एंड एक्सेप्शन क्या करना है, फिर से पहले 4 पॉइंट लिखो और एक्सेप्शन लिखो। मतलब 4 पॉइंट कॉमन है, मैं बना दिया क्या आपको, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। अभी हम लोग क्या क्वेश्चन देने वाले, अजम्पशन। ओके समझा मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का। सो अभी क्या करना है, क्या करना है आपको, अजम्पशन आपको पॉइंट में लिखना, पॉइंट्स में मस्त एकदम चिकना चिकना। ओके अजम्पशंस, अरे समझा एकदम मस्त मक्खन मार के, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। हाँ सो इतना वर्ड लिखने का। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला, लेकिन बाद में एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, 8 मार्क 8 में 7 मार्क कंफर्म किया गया अगर ऐसा पे लिखा तो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है, दूसरा पॉइंट जितना भी रहेगा क्या, चौथा, पांचवा, छठवा के, सातवा और आठवां। सॉरी पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, हाँ पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके फिर जो भी पॉइंट रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट ओके, ओनली 1 यूज, ऐसे इसको मस्त क्लाउड करने का, एक नंबर पूरा पेज छापने का। कि अपन पैसा भरते हैं ना भाई एग्जाम का, फिर पूरा पेज छाप दोगे, टेंशन नहीं है, कोई बोलेगा नहीं आपको, पूरा मस्त और एकदम पूरा पेज का डायग्राम खत्म। सेकेंड पे पॉइंट फॉर एग्जाम्पल कार्डिनल के मेजरमेंट, ऐसा के सब आपको पॉइंट लिखना है क्या मस्त। थर्ड पॉइंट होमोजीनियस ओके, फिर 4 पॉइंट यहाँ पे होमोजीनियस, फिर नो चेंज इन प्राइस, फिर यहाँ पे रैशनलिटी, फिर यहाँ पे रीजनेबिलिटी। इजी है ना, समझ रहे हैं ना, शाबाश। आपके जो भी लिखे पॉइंट आप लिखने। सर अभी आपने लिखा है नहीं पॉइंट, आ रही आपके टेक्स्ट बुक में है वो पॉइंट लिखा आपने। अभी क्या करना है, इसका हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। हाँ सर इतना नहीं करना है क्या सर, मुझे इतना नहीं पछता जमता नहीं। कि सोच बढ़ाओ, के थिंकिंग पावर बढ़ाओ। सिर्फ पास होना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, 40 50 मार्क्स निकालने इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, और फेल तो होते ही नहीं। ओके मोस्ट ऑफ ना, ओके इट इज डिफिकल्ट टू फेल। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो है ना मकसद एकदम टॉप लेवल का बनता है। सर मोर देन 95 मार्क्स, मोर देन 90 मार्क्स, तब जाके कि काम आएगा। ऐसे हावी में बात करके काम आएगा नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। स्पीड बढ़ाओगे, स्पीड, इसलिए स्टार्टिंग से लॉकडाउन है ओके, बट नॉट क्लोज डाउन ना। ओके समझा, स्टडी टाइम में स्टडी करोगे मस्त, स्टडी स्टॉप करने का नहीं। ओके हॉलीडे जैसे एंजॉय करने का नहीं, इसलिए मस्त 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। फिर से फर्स्ट पॉइंट लिखने का आपको क्या था, पहला पॉइंट ओनली 1 यूज, फिर इसको मस्त ना अंडरलाइन करने का, फिर लिखना स्टार्ट करने का इसका एक्सप्लेनेशन। समझा, फिर क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट लिखना है, क्या था मैं बताया था ना, कार्डिनल
मेजरमेंट, फिर ऐसा आपको सब पॉइंट लिखना है। ओके, इस तरह के 8 नंबर का क्वेश्चन को लिखना है। अंडरस्टूड। अभी हम लोग आएंगे आगे टेक्स्ट बुक में। देखो देखो देखो, सबसे पहले डिस्टिंग आपको आता है ना, डिस्टिंग्विश। अरे अभी तो मैं कल ही बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर बताया था ना, टीयू का मतलब क्या, एमयू का मतलब क्या। टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमयू डिक्रीजेस एट, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गया मैं। उस टाइम मैंने क्या बताया, टीयू इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट ना। अगर मैं एमयू से कंपेयर करो कि एमयू से ज्यादा जो डिफरेंस है इंक्रीज होने का और टीयू में ना, इसलिए मैं वहां पे क्या लिखा, इंक्रीजिंग रेट। बट आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, डिमिनिशिंग रेट ना। मतलब इनका ऐसा अजम्पशन है कि टीयू भी कैसा बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली। ओके, समझा? ठीक है, कोई बात नहीं कि हम लोगों के वहां पे चेंज कर लेंगे। जहां जहां पे लिखा है ना ऐसा, टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, वहां पे क्या करना है आपको, सॉरी जहां जहां पे लिखा था मैंने टीयू इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, वहां पे आपको क्या चेंज करना है, टीयू इंक्रीजेस एट ओके डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, एमयू डिक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ओके, ऐसा आपको लिखना है। थर्ड पॉइंट भी है, फोर्थ ओके, आपको दिमाग लगाओगे और समझ जाएगा आपको। बाकी मैं हूँ क्या आपको समझाने के लिए। अभी हमारे जो पॉइंट है, हाँ दिख रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू दिख रहा है, डीएमयू दिखा देखो 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 देखो, देखो इंट्रोडक्शन दिस लॉ वाज प्रपोज बाय, है ना, अल्फ्रेड मार्शल। देखा सब लिखा है, हम सब लिखा है, ठीक है मत लो। फिर हमने बाद में क्या लिखा, इसका दिख रहा है, ये डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन था। उसके बाद फिर सर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ लॉ डीएम में आपने बोले एक्सप्लेन करना है, उसमें आपने 4 पॉइंट बोले और इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट में खत्म किया है। देखो क्या आंसर लिखना ही इम्पोर्टेंट होता है, कह रहे। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हीरोइन होगी, हीरोइन ओके, जिसको आप लाइक करते हो, ओके, कोई भी देगा ना, मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ, सुबह सुबह उठ के हो क्या आगे आपके सामने ऐसी मुंह लेके, आपको पसंद नहीं हो देखने के लिए, नहीं ना। शाम को मस्त 4-5 बजे एकदम मस्त, एकदम ब्यूटी पार्लर जाके मस्त आई आपके सामने सेल्फी लेने के लिए, हाँ अभी आपको पसंद आएगी ना। वाई, अरे सुबह भी वही थी, शाम को भी वही थी, फिर अरे पर सिर्फ लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद मेकअप करना भी इम्पोर्टेंट बात है ना, थोड़ा प्रेजेंटेशन करना भी इम्पोर्टेंट बात, समझा। तो आपका चॉइस है, आपको सुबह वाला चाहिए या के शाम वाला के सेल्फी निकालने के लिए, चॉइस ही बस। हाँ तो पहला पॉइंट क्या था, बोलो बोलो फास्ट फास्ट। टोटल कितने पॉइंट है देखते हैं, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पहला पॉइंट क्या है, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, फिर होमोजेनिटी, फिर कंटिन्यूटी, फिर रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी, ठीक है। सिंगल वन, सिंगल वन को मालूम क्या बोलते हैं कि ओनली वन यूज, ओके ओनली ओके वन यूज, और भी है क्या बस के। सबसे पहले हम फोकस करेंगे पहले पॉइंट पे, वो हमारा क्या रहेगा, ओनली के वन यूज, क्या ओनली वन यूज या फिर सिंगल वन। ऐसा एज्यूम करो, जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे ना, या फिर जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करेंगे ना, वो कंजम्पशन का जो है लेवल, कंजम्पशन का तरीका सेम ही होना चाहिए। उसको हम मल्टीपर्पज जैसे कि यूज करना चाहते हैं, ओके, लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वैसा उसको मल्टीपर्पज यूज किया ना, law will not operate. It is an assume that the product which are consumed by consumer, it should have only one use, only one want. Otherwise, law will not operate. Understood? इतना easy, बस खत्म। अगर मैंगो खाने का तो खाओ बस, ओके, उसका मैंगो शेक मत बनाओ, समझा। और उसका है ना अम्बा बॉडी बनाया हमने, ऐसा कुछ करने का नहीं, एक ही पर्पस, ओके, ओनली के वन यूज। अंडरस्टूड? गुड। देखो, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ पर्सन, the law of assume that experience of a single want which is completely okay, suitable at a given point of time। मतलब क्या, जो जब तक अपना लॉ चल रहेगा ना, उस कंजम्पशन का जो है ना पैटर्न, ओके, सेम होना चाहिए, ओके, मल्टीपर्पज चलेगा नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो 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 देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, हाँ ओके, होमोजेनिटी, ओके। जो भी मैंगो खाया ना वो बंदे ने, ओके, वो मैंगो का साइज, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, ऑल शुड बी सेम।
इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या, सब सेम। व्हाट इज हेट्रोजीनियस, नॉट सेम। ओके, जो ओके द प्रोडक्ट विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर इट शुड बी के सेम, इट मस्ट बी सेम। इट इज एन एज्यूम दैट प्रोडक्ट आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर शुड बी सेम, अदरवाइज लॉ विल नॉट अप्लाई। अगर आपने पहले स्टार्टिंग में आपने हापुस मैंगो खाया, हापुस, उसके बाद खाया तोतापुरी, ओके, फिर पायरी, ऐसा बहुत है ना टाइप्स है ना मैंगो के। ऐसा अगर आपने खाना स्टार्ट किया चलेगा नहीं। सेम स्टार्टिंग में क्या खाया, हापुस ना, हाँ तो हापुस खाओ, ओके, समझा? इसको बोलते होमोजीनियस। देखो ऑल यूनिट ऑफ कॉमन कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस, ओके, और इनिशियली की साइज सॉरी आइडेंटिकल, ओके, साइज शेप कलर टेस्ट सब सेम होना होता है, ओके। फिर ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी। उसका मतलब हाँ ऐसा नहीं आज खाया एक मैंगो, सॉरी दोपहर को 2 बजे खाया एक मैंगो, फिर 4 बजे खाया, फिर 6 बजे खाया, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, 12 बजे, ऐसा चलेगा नहीं। इट्स बी द कंटिन्यू कंजम्पशन। इट इज एन एज्यूम दैट कंज्यूमर शुड कंज्यूम ऑल गुड्स and services which is identical, which is homogeneous. It should be in continuous without taking time gap. Time कुछ। So guys, 4th नंबर पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, वो क्या था, कंटिन्यूटी ना। जो भी कंज्यूमर है, जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा इट शुड बी कंटिन्यूस, ओके, विदाउट टेकिंग गैप। हमने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद देखो जो पॉइंट है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, डिविजिबिलिटी, ओके, हाँ क्या, द लॉ एज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर इन स्मॉल। समझा मैं क्या हो रहा हूँ? जो भी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करेगा ना इट शुड बी डिविजिबल, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट हो गया, ग्रेप्स के साथ हम लोग पार्ट्स में खा सकते हैं ना, पाइन एप्पल हम कट करके खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा टीवी कंज्यूम कर रहा है, टीवी मतलब हाँ मेन बात है क्या, सिर्फ खाना ही कंज्यूम होता है क्या? नहीं, सर्विस लेना भी क्या होता है, कंज्यूम, ओके। अगर टीवी देख रहा हो मैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल के मुझे क्रिकेट देखना है, या फिर okay, हमारे घर में जो रिलेटिव है या फिर फैमिली मेंबर उनको कुछ और देखना है, तो आई कैन डिवाइड ना, हाँ चक्कू लेके कट करेंगे हम लोग। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? वी कांट डिवाइड ना, बट एज्यूम लॉ क्या बोलता है, एज्यूम करो कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करेंगे इट शुड बी डिवाइडेबल, ओके, डिविजिबल, ओके। उसके बाद देखो हमने क्या क्या किया अभी तक। हमने ना ये सिंगल बॉन्ड किया, डिविजिबिलिटी किया, और क्या किया, होमोजेनिटी किया, और क्या किया, कार्डिनल मेजरमेंट बाकी है, रैशनलिटी। हाँ अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या किया, रैशनलिटी। जो भी कंज्यूमर है ना इस लॉ में, द कंज्यूमर, ओके, हु एंटर इन दिस लॉ, हु वांट टू कंज्यूम गुड्स, इट शुड बी, ही शुड बी, शी शुड बी नॉर्मल, ओके। उसका जो बिहेवियर, ओके, कैसा बनता है क्या, नॉर्मल, जैसा कि हम लोग बिहेव करते हैं नॉर्मल इंसान। किसी को मारते पत्थर लेते हम लोग, कुछ तूफान करते, ओके, कुत्ते का ऐसा पूछ पकड़ा गोल गोल घुमा के फेंक दिया, ऐसा कुछ करते हम लोग नहीं ना, ऐसा हम नहीं करते, बिकॉज वी आर रैशनल, वी आर नॉर्मल पर्सन। कंज्यूमर एज्यूम टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड इज ट्राई टू मैक्सिमाइज। हाँ मुझे तो हम लोग क्या चाहते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना। ये किसका बिहेवियर है, इट इज बिहेवियर ऑफ ओके रैशनल पर्सन, मतलब क्या, नॉर्मल पर्सन का। उसके बाद क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब क्या, जो हमने टी और एमयू जब सिखाया था यूटिलिटी में, क्या रे बाबा भूल गए क्या, मेजरमेंट इन नंबर्स। द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली। मतलब उस टाइम में क्या लिखा था कि हम ऐसे बोलते क्या, 2 किलो मुझे भूख लगा है, 3 किलो मुझे प्यास लगी, नहीं ऐसा बोलती नहीं, बिकॉज पॉसिबल नहीं ना। लेकिन लॉ क्या बोलता है, ऐसे एज्यूम करो, ऐसा एज्यूम करो कि वी कैन मेजर के इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर। समझा? अगर आपने एज्यूम नहीं किया तो लॉ विल नॉट ऑपरेट। आपको ना एक लाइन सिंपल लिखना है, जो भी पॉइंट है ना, फॉर एग्जाम्पल रैशनलिटी, इट इज एन एज्यूम दैट कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल इन बिहेवियर, अदरवाइज लॉ विल नॉट ऑपरेट। जिसको कुछ आता नहीं तो लिख छापने का मस्त, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ओके, रीजनेबिलिटी। देखो पॉइंट क्या है, देखो ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल साइज, दे आर neither टू बिग। हाँ
मतलब होमोजीनियस है, ज्यादा बड़ा भी लेने का नहीं कि या छोटा भी नहीं कि, मतलब ये ना नॉर्मल के नॉर्मल, जो भी इंसान है, पुअर रिच पर्सन कैन बाय, जो इजीली नो कंफर्ट जोन में आके कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे कि आपको गुड्स चॉइस करना और कंज्यूम करना, ओके, अदरवाइज लॉ विल नॉट ऑपरेट। उसके बाद क्या है, ओके, कॉन्स्टेंसी ना, हाँ, ऑल दी रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट शुड लाइक, ओके, डिसलाइक। हाँ चलो, इसको ना एक काम करता हूँ मैं, इसको एक पॉइंट बनाता हूँ, इसका नाम आप इसे डालो, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन। क्या बोला, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस। अरे देखो रे बाबा, देखो मैं आपको लिख के बता क्या, देखो 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 देखो, पहला पॉइंट बता, पहला पॉइंट क्या था, अभी इसका ना शॉर्टकट तो बनता है, शॉर्टकट है HSN DCR। HSN मालूम क्या होता है, अभी आपको मालूम नहीं देखा, लेकिन HSN का फुल फॉर्म है क्या, GST में HSN करके कंसेप्ट है कि हर एक प्रोडक्ट का एक होता है कोड नंबर, इसको बोलते हैं HSN, इसलिए HSN DCR के फुल फॉर्म में ऐसे बना के शॉर्टकट आपको समझने के लिए। HSN का H मतलब क्या, होमोजिनिटी, सेकेंड S मतलब क्या, सिंगल यूज, वन यूज नहीं, सिंगल यूज, यहाँ पे सिंगल वॉन्ट। N मतलब क्या, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड के फैशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, D मतलब क्या, डिविजिबिलिटी। एंड फिफ्थ वन मतलब क्या, रैशनलिटी। एंड सिक्स नंबर क्या, अरे C पॉइंट रह गया, यहाँ पे ना फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे आएगा क्या, C, कार्डिनल मेजरमेंट। और एक C पॉइंट है 7 नंबर, कंटिन्यूटी। और लास्ट पॉइंट ये हो गया, ये फोर्थ, देखो ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7, इस तरह के 7 पॉइंट ओवर कॉमन गाइज, HSN DCR, HSN DCR, ओके। H मतलब क्या, होमोजेनस, S मतलब क्या, सिंगल वन, R मतलब क्या, N मतलब क्या, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन। ये पॉइंट बाकी है, वहां पे इसका नाम क्या है, कॉन्स्टेंसी, ओके। इट इज एन एज्यूम दैट कंज्यूमर want consumer taste preference should be same, constant, stable, otherwise law will not operate। अगर उसका टेस्ट दिन पे दिन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहले की जो बंदा था ना, इतना उसका इनकम नहीं था, इसलिए बंदा ना राशन का चावल के खाता था। अभी क्या खाता है, अभी इसका इनकम बहुत बढ़ गया, 2 लाख रुपए हो गया, अभी खाता है बासमती चावल। क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया ना। पहले नॉर्मल सोप यूज करता, नॉर्मल सोप 10 रुपए वाला जो भी रहेगा अभी यूज करता है तो भारी वाला सोप, ओके, डव डव पियर्स, ओके, ऐसा बड़े बड़े सोप, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेस्ट, चेंज इन इनकम ना। तो ऐसा चेंज होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एज्यूम करो जो बंदा था उसका टेस्ट रिमेन द सेम, फैशन रिमेन द सेम। हाँ, पहले उसको ना नॉर्मल शर्ट पैंट भी चलता था, अभी उसको ना फटा हुआ पैंट चाहिए। अरे इधर नहीं कैसे ब्लेड मार के 5,000 हजार उसका पैंट मांगता है, उसको जींस पैंट। वाई, चेंज इन फैशन ना, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा एज्यूम करो, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, और भी आगे बहुत टाइम के पॉइंट आने वाले, अदरवाइज लॉ विल नॉट ऑपरेट। तो पहला H हो गया, फिर S हो गया, फिर N हो गया, D भी हो गया, डिविजिबिलिटी, फिर C हो गया, कार्डिनल मेजरमेंट, फिर से C वाला दूसरा पॉइंट कंटिन्यूटी, और क्या, रैशनलिटी। पहला H मतलब क्या, बोलो, फास्ट, होमोजीनियस। फिर S मतलब क्या, सिंगल यूज। N मतलब क्या, नो चेंज इन प्राइस, प्रेफरेंस एंड फैशन। D मतलब क्या, डिविजिबिलिटी। C मतलब क्या, पहला कार्डिनल मेजरमेंट, फिर कंटिन्यूटी, फिर R मतलब रैशनलिटी। इट्स ऑल अबाउट R मार्क का क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया है, बहुत टाइम लिया, लेकिन चलेगा रे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन करेंगे आराम से। क्या क्वेश्चन का नाम क्या, क्वेश्चन का नाम क्या था, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU एंड इट्स अजम्पशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU एंड एक्सेप्शन। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी, आपका काम रहेगा, ओके, जो भी लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है, जो भी देख रहा है, सबका काम रहेगा जो भी मैं अभी बताया प्रॉपर से लिखना है। देखो यहाँ पे जो लिखा है मैंने,
ये मैं ऐसे लिखा है ना रफली, ओके। आपको प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर एकदम कट टू कट 4-5 पेज भरना बनता है। इंट्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो आपकी बुक का भी, डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर डायग्राम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ओके। ऐसा को प्रॉपर सब करना है, क्या समझा? देखो एकदम इजी होता है, अरे एकदम चिंदी है। स्कोरिंग करना बहुत चिंदी, इकोनॉमी बहुत चिंदी है। फिर डरने का नहीं, एकदम प्यार करने का भाई। सब्जेक्ट बहुत एकदम बहुत दरिया दरिया मस्त, तो उसमें तैरना है बस। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। समझा? इन दिस वे आई शुड एंड विद दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग के। फिर से बोलो, स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसा आपका ग्रिप आना स्टार्ट होगा, स्पीड विल बी इंक्रीज। समझा? स्पीड क्या होगा? ओके, थोड़ा बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन किए गाइस, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर ओके आपको लिखना लिखो भले। देखो स्क्रीनशॉट लो भले, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, लिखो 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 लिखो। लिखो लिखो लिखो। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, या इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलो अभी मैं ओके, इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो गाइस, स्टडी करना आपको कि प्रॉपर अपडेट रहना है, कि आपको प्रॉपर लिखना है।